बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान की आवाज़ से मैं हूँ आपकी होस्ट महविश मुमताज़ बेग। एट दिस टाइम वी आर इन डिस्ट्रिक्ट अस्तोर और आज जो है हम वो डिस्ट्रिक्ट अस्तोर के हवाले से बात करेंगे। अवामी इशूज़ क्या रहे हैं, अवामी इशूज़ किस हद तक हल हो पाए हैं, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। और बहुत माजरत के साथ आज गला साथ नहीं दे रहा चूँकि एनवायरनमेंट ऐसा चेंज हुआ है, पानी ऐसा चेंज हुआ है, दैट्स वाई। और इसके अलावा जो है बहुत ही मौजूद मेहमान भी आज हमारे साथ मौजूद हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट अस्तोर के अवामी इशूज़ के ऊपर बात करेंगे। डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट वर्क को जो है वो जाहिर करेंगे। इसके अलावा एजुकेशन और हेल्थ पर स्पेशल फोकस की जाएगी। इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद है आज की हमारी पहली गेस्ट, सीनियर नायब सदर ख़वातीन विंग PTI गिलगित बल्तिस्तान साजिदा सदाकत साहिबा। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है आज के हमारे सेकंड गेस्ट, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट अस्तोर वजीर नोमान साहब। उनके साथ तीसरे गेस्ट जिन्होंने हमें आज ज्वाइन किया है, मरकजी जनरल सेक्रेटरी कराक्रम नेशनल मूवमेंट तारुफ अब्बास एडवोकेट साहब। और उनके साथ आज के हमारे चौथे गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है, जनरल सेक्रेटरी PMLN डिस्ट्रिक्ट अस्तोर राना मोहम्मद फारूक साहब। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय प्रोग्राम। और नाजरीन, ये आज हमारे साथ मौजूद हैं, हर पार्टी से मेंबर मौजूद हैं जो कि अवामी इशू जो डिस्ट्रिक्ट अस्तोर की अगर हम बात करें तो अस्तोर की एक अलग पहचान रही है, एक अलग सिग्निफिकेंस रही है। साथ ही साथ अवामी इशूज़ भी जो हैं वो बाकी डिस्ट्रिक्ट से डिफरेंट रही हैं। तो सबसे पहले तो मैं साजिदा साहिबा से ये जानने की कोशिश करूँगी कि ये डिस्ट्रिक्ट अस्तोर में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो महविश मुमताज़ साहिबा मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप गिलगित बल्तिस्तान समेत हमारे डिस्ट्रिक्ट अस्तोर में तशरीफ़ लाई। इसके लिए मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ और सलाम पेश करती हूँ कि एक ख़ातून होते हुए जिस तरह की हिम्मत और जुर्रत करके इन दूर दराज पहाड़ी इलाकों में आके हमारे आवाज़ जो है ऐवानों तक पहुँचाने की आपने जो कोशिश की है, और साथ ही मैं अपने भाइयों को भी खुश आमदीद कहती हूँ और इसका स्पेशली आपका शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि आज के इस टॉक शो में पहला, यानी मैं समझती हूँ कि अस्तोर का पहला टॉक शो है जहाँ पर हम सब पार्टियों के लोगों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म में बैठने का मौका मिला। तो इसके हवाले से बाकी मेरे अस्तोर की तामीर और तरक्की में तो सबसे पहले इस वक्त जो अस्तोर में इसी हाल ही में आपको पता है कि और आप सब जानते हैं जिस तरह से कि कोरोना की लपेट में है। ये कोरोना की लपेट सिर्फ अस्तोर की बात नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान समेत पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया इसकी लपेट में है। तो जिस तरह से हालिया दिनों में हमारा जो अस्तोर रेड जोन में चला गया, 160-70 केसेस तक वो पहुंच चुके और उस वक्त इतनी यहाँ पे मुश्किल हालात थे। तो इस मुश्किल हालात में सबसे ज़्यादा जो इशू हमारा हेल्थ के ऊपर हुआ, इसमें ये था कि हमारा एक DHQ हॉस्पिटल है डिस्ट्रिक्ट अस्तोर में, तो उसमें सबसे बड़ा इशू ये आया कि वहाँ पे टेस्ट लेबॉर्ट्री सिस्टम नहीं होने की वजह से बहुत सारे मसाइल का हम शिकार रहे। और उसके अलावा जो ख़वातीन के लिए स्पेशली मैं ये कहना चाहूँगी, एस खातून मेरा ये हक भी बनता है और हमेशा से मैंने इसके ऊपर बात भी की है, आवाज़ भी उठाते रही और आगे भी इंशाअल्लाह। और आज आपके चैनल के वसातत से भी मैं इस आवाज़ को आगे ऐवानों तक भी पहुँचाना चाह रही हूँ कि हमेशा से हमारी ये एक ख्वाहिश रही, शौक़, यानी हम इसको हमेशा से आवाज़ बुलंद करते रहे कि एक गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर यहाँ पे तैनात होनी चाहिए। और बदकिस्मती से हमारे देखें यहाँ के हमारे दोनों मिनिस्टर साहिबान राना फरमान वज़ीर बल्दियात रहे थे यहाँ पे, और फिर हम थे, और फिर हमारे जो पार्लिमानी सेक्रेटरी हेल्थ बरकत जमील, उन्हें इस चीज़ की कभी ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। हम बार बार मीडिया में चीखते रहे, चिल्लाते रहे, इस चीज़ का उन्हें कभी असर भी नहीं हुआ। ऐसा हो गया, समझते हैं हेल्थ इशू यहाँ से सबसे बड़ा अवामी इशू है जो अब तक हल नहीं हो पाया। जी वज़ीर नोमान साहब, आप क्या समझते हैं कि डिस्ट्रिक्ट अस्तोर में अवामी इशूज़ क्या रहे हैं अब तक? सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपके मुतहरिक के साफियाना जो आपने की जो स्ट्रगल है हम उसके कदरदान हैं। अस्तोर का एक तारीखी पस मंज़र है। अस्तोर हब रहा है इससे पहले, आज़ादी से पहले का, और अस्तोर की ये जो सूरत हाल है, ऐसा नहीं लगता है कि अब ये अस्तोर का वो तारीखी पस मंज़र और हब अब ये नहीं रहा। एक इंतहाई पसमानदा ज़िला है। आप जिस रोड से गुजर के आ गई हैं, ये इसकी खस्ताहाली और हेल्थ का निज़ाम, एजुकेशन का निज़ाम, जिसकी तबाहरी जो है, बिलखुसूस हेल्थ का जो निज़ाम है इतना तबाह बर्बाद हो गया है कि यहाँ का आम बंदा जो है अपना पेडेक्स के ऑपरेशन के लिए हमें यहाँ से गिलगित जाना पड़ता है।
تو اس حوالے سے ہمارے مسلم کے جنرل سیکرٹری رانا فاروق صاحب بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس کورونا کی لپیٹ نے جب پورے ملک کو بالخصوص گلگستان کو اپنی لپیٹ میں لیا تو استور کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سول سوسائٹی نے فنڈ ریزنگ مہم کا آغاز کیا اور ہمیں صوبائی حکومت سے بھی اس حوالے سے بڑے گلے شکوے اور تحفظات بھی رہے کہ استور ہاسپٹل کی جو صحت کی سہولیات کی عدم دستیابی کو پورا کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. تو ہم نے فنڈ ریزنگ مہم کی جس پہ اوورسیز استوریوں نے بھی کنٹریبیوشن کی. تاریخ میں پہلی مرتبہ آئی سی یو کا قیام اور رانا صاحب اسی سول سوسائٹی کے ممبر رہے ہیں, ہم ساتھ ہی اس میں ورکنگ کمیٹی کا ممبر رانا صاحب بھی. تو ہم نے یہ کام یہ کیا, لیکن ہیلتھ کے حوالے سے استور کا جو 2 DHQ ہاسپٹل ہے ایک یہاں پہ پارلیمانی سیکرٹری ہیلتھ کے حلقے میں موجود ہے, ادھر نیچے ہی ایک عیدگاہ میں موجود ہے. دونوں ہاسپٹل DHQ کا درجہ دیا گیا ہے, لیکن ایک C کلاس ڈسپنسری کی مطلب اس کو نہیں کہا جا سکتا. چلیں ٹھیک ہو گیا. آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ سب سے بڑا ایشو رہا ہے اور سڑکوں کے بھی آپ نے بات کی. نیکسٹ طارق عباس صاحب, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا واقعی عوامی ایشوز صرف یہی رہے ہیں اب تک؟ تو اس وقت جو گلگت بلتستان کا ایک پسماندہ ترین ضلع ہے, یہاں پہ نہ صرف ہیلتھ کا ایشو ہے یا نہ ہی صرف ایجوکیشن کا ایشو ہے, بلکہ یہاں پہ ایشوز ہی ایشوز ہیں. بجلی کے حوالے سے, پانی کے حوالے سے, صحت کے حوالے سے, ہاسپٹلس کے حوالے سے, ایجوکیشن کے حوالے سے. یہاں پہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس وقت پورے ضلع کی آبادی جو ہے مور دین 1 لاکھ ہے, لیکن یہاں پہ ابھی تک گریجویشن لیول کا ایک کالج نہیں بنایا گیا جہاں پہ یہاں کے بچے, یہاں کے بچیاں جا کے سمپل BA کی تعلیم ریگولر اس کالج سے پڑھ جا سکیں. اس کے علاوہ غرض کے لیے ابھی تک کوئی انٹر لیول کا کالج نہیں ہے جہاں پہ وہ جا کے بیسک تعلیم جو آرٹس کی یا سائنس کی تعلیم حاصل کرنی ہوتی ہے وہ کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر ہاسپٹل کی, جیسا کہ شاہد آباد جی نے نعمان صاحب نے شیئر کیا کہ انتہائی خستالی ہے کہ جو DHQ ہاسپٹل ہے وہاں پہ جس لیول کے آلات ہونے چاہے ٹیسٹ کے لیے وہ نہیں ہے. میڈیکل اسپیشلسٹ ہونے چاہے ہر اس کے فیلڈ کے, چائلڈ اسپیشلسٹ ہونا چاہے, گائنیکالوجسٹ ہونا چاہے, اس کے ساتھ ساتھ اگر جو آپریشن کی اگر بیسک جو ضرورت ہوتی ہے وہ چیزیں وہاں پر مہیا نہیں ہے ابھی تک. چلیں ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. نے اپنا شیئر کیا کہ تھوڑا سا جو سول سوسائٹی کی طرف سے کچھ ابھی ریسنٹلی ICU وہاں پہ قائم کیا گیا ہے. اس کے علاوہ بہت بڑا ایشو جو ہے وہ روزگار کا ہے. یہاں پہ نوجوان ڈگریاں لے کے آئے ہیں, ان کو روزگار اویلیبل نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے ایشوز ہیں, ہم پھر آگے. ٹھیک ہو گیا. فاروق صاحب, اکارڈنگ ٹو عباس صاحب جو ہے وہ ہیلتھ میں بھی ایشو ہے, ایجوکیشن میں بھی ایشو ہے, سڑکوں کا بھی ایشو ہے اور جو ہے روزگار کا بھی ایشو ہے. تو آپ کی گورنمنٹ نے 5 سال میں ضلع استور میں کیا کام کیا پھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا, شکریہ ادا کیا کہ آپ نے اسپیشلی استور کو فوکس کیا اور ان کے ایشوز کو ڈسکس کیا. میں گزارش کروں گا تینوں دوستوں سے, کیونکہ ان کی رائے کا جواب میں نے اکیلے دینا, ان تینوں کی رائے ایک آ گئی ہے. 2015 سے پہلے DHQ ہسپتال انہیں دوستوں کا نعرہ تھا. استور ہسپتال میں چوک میں طارق عباس صاحب تھا, وزیر صاحب تھے, محترمہ میری بہن وہاں موجود تھی. ہسپتال نہیں استبل کا نعرہ لگایا ان لوگوں نے, یہ ان کا نعرہ تھا. اللہ کا شکر یہ ہے کہ آج وہ استبل سے ہم نے اسپتال بنایا. 8 کروڑ روپے کا ایک ٹینڈر وہاں پہ ہو چکا ہے, بلڈنگ بن چکی ہے. اس میں جو چیزیں کرنے کی تھی سب سے پہلے تو وہ آپریشن تھیٹر اس کے اندر نہیں تھا. پہلے آپریشن تھیٹر بننے جا رہا ہے, بلڈنگ تیار ہے, آپریشن تھیٹر اب رن ہو جائے گا. ڈاکٹر جب ہم حکومت میں آئے تھے تو ریٹائر جو ڈاکٹر تھے ان کو بھی کانٹریکٹ میں رکھ کے ان سے کام دیا جا رہا تھا. 3 ڈاکٹر استور میں کام کر رہے تھے, آج 12 ڈاکٹر استور کے اندر کام کر رہے ہیں. استور جو ویلی روڈ جسے ایوی آر روڈ کہا جاتا ہے, ہم سے پہلے استور کو موت کا کنواں کہا جاتا تھا اس روڈ کو. اللہ کا شکر یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے اس کو 42 کروڑ کا ٹینڈر کروایا. پہلی مرتبہ پیور مشین کا استعمال ہوا, PWD نے اس کو کام کروایا اور ایک آئیڈیل روڈ آپ کو بنا کے دیا. یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا, قدرتی آفت آ گئی, زلزلے آ گئے, اس روڈ کو ڈیمیج کیا نہیں. اس کے بعد پھر جب نیکسٹ ٹائم جب وہ روڈ ڈیمیج ہو گیا تو ہم پھر CM صاحب سے ملے, ایز اے پارٹی ملے, ایز اے قوم ملے. ہم نے ریکویسٹ کی کہ اس کے لیے مزید کریں. اب وہ جو پیچ ورک کا کام ہے اس کے لیے 10 کروڑ روپے مزید فوکس کیے گئے تھے. 10 کروڑ روپے بھی اور ملے ہیں اس روڈ کے لیے, اس کے پیچ ورک کے لیے. ایک چیز کر کے بتاؤں گا. جب ہم 2015 میں اس میں آئے تھے, حکومت میں آئے تھے, تو ٹیچر بھرتی ہونا ایسا تھا کہ چپراسی بننا بہت ایزی تھا, ٹیچر بننا بہت ایزی تھا.
मतलब किसी ने दरखास्त दे दिया मुझे चपरासी लगाओ, पीपल पार्टी के दौर में वहाँ उसको टीचर बना के भर्ती किया गया। निज़ाम इतना करप्ट हो चुका था, ठीक है कि नहीं है। इस देखें किसी कौम को तबाह करने के लिए, जैसे तारुफ साहब को एग्री करूँगा, कौम को तबाह करने के लिए उसके एजुकेशन सिस्टम को तबाह करना होता है। वो एजुकेशन सिस्टम पीपल पार्टी चलें ठीक हो गया नाज़रीन, यही से आगे बढ़ूंगी, यही से आगे मैं बढ़ूंगी, लेकिन यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान की आवाज़ और आज डिस्ट्रिक्ट अस्तोर के हवाले से हम बातचीत कर रहे हैं। यहाँ के अवामी इशूज़ अब तक क्या रहे हैं, किस हद तक जो है वो सॉल्व हो चुके हैं, इस हवाले से हम बात कर रहे थे। और लास्ट में फारूक साहब जो है वो अपने डेवलपमेंट वर्क जो है वो काउंट करवा रहे थे। तो जी फारूक साहब, जब हमारी हुकूमत आ गई तो हमने गरीब के बच्चे को मेरिट के अंदर उसको मुलाजमत दी है, ठीक है, इसके अंदर कमी कोताहियाँ हुई होंगी। तीसरी चीज़ जो हमारे दोस्तों ने ये कहा कि जो बिजली का निज़ाम है, जो दीगर चीज़ें थी, हमारे पास जादू की छड़ी नहीं थी कि हम 5 साल में 70 साल का गंद हम साफ करते, लेकिन जो हमसे हो सकता था, जो हमने करना था, वो बुनियादी 2-3-4 चीज़ें थी, उस पर हमने फोकस भी किया। और अल्लाह का शुक्र, हम आज जब कल पब्लिक के अंदर जाएंगे ना, हम अपने एक एक चीज़ को गिनती करके देंगे, ये मैंने किया, ये मेरी हुकूमत ने किया, और ये हम कर रहे हैं कि बताएंगे किया है कि नहीं बताएंगे। किया है हमने, जो मार्केट के अंदर जो चीज़ें आपको नजर आ रही है। दोस्तों से ये एक सवाल आप पूछिएगा कि 2015 से पहले आपके हेल्थ में क्या पोजीशन दस्तूर की थी, रोड की आप कहाँ पे आप बैठे हुए थे, एजुकेशन के सेक्टर को आप कहाँ पे बैठे हुए थे, फंड्स के हवाले से दस्तूर कहाँ पे बैठा हुआ था, कब काम मिलता था। साहिबा, अभी आप लोगों ने इस तरह से वो अस्तूर की एक आप लोगों ने इमेज क्रिएट किया कि PMN की गवर्नमेंट ने कोई भी काम यहाँ पे नहीं किया। हालांकि जो फारूक साहब है उन्होंने काउंट कराया कि भाई ये काम किया, लेकिन उस हद तक तो नहीं हो पाया, लेकिन जितना हम कर सकते थे उतना किया। अब ऑब्वियसली इतना पीछे इतने सालों का जो गंद है वो एक झटके में ख़त्म नहीं हो सकता। ये तो आपके PM साहब भी यही कह रहे होते हैं कि इतने साल का गंद जो है ना यहाँ झटके ख़त्म नहीं हो सकता। तो एटलीस्ट जो काम किए हैं आप लोग उसको अप्रिशिएट क्यों नहीं? इन्होंने तो 70 सालों का गन किया। अब इमरान खान साहब इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब 70 सालों का मेरे ख्याल से गन साफ करने जा रहे हैं। तो इसके लिए अभी मैं अस्तौर की ही बात करूँ एजुकेशन के ऊपर, पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक हायर सेकेंडरी स्कूल है इस वक्त, उसमें फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की क्लासें भी लगी हुई है, मगर हमारी बदकिस्मती जो काम इन्होंने किया आप लोग उसको मानते हैं कि चलिए ये काम तो हुआ नहीं, वही मैं काम बता रही हूँ। इनका सबसे बड़ा जो कारनामा मतलब टाइम वेस्ट किया इन्होंने, बिल्कुल टाइम वेस्ट किया। और इसमें मुस्लिम लीग नून ने दिया मॉडल स्कूल का कांसेप्ट, मुस्लिम लीग नून के दौर आपके टाइम पे मैंने नहीं बोला, आप जरा मुझे बोलने का मौका दीजिए। इनकी सबसे बड़ी जो हमारे इसी से ही अंदाजा लगाया आप, हमारे जो बरकत जमील साहब और राना फरमान साहब की इतनी बड़ी यानी मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी बहादुरी और बहुत बड़ा कारनामा ये है कि डिग्री कॉलेज का यहाँ पे जो है टेंडर हुआ था। ये मेरे तीनों भाइयों को भी पता है इस चीज़ का, और यहाँ पे पूरा अस्तौर भी जानता है, पूरा जी भी जानता है इस चीज़ को। तो वो टेंडर हुआ और बदकिस्मती से हमारे जो मिनिस्टर हैं हेल्थ पार्लिमानी सेक्रेटरी बरकत जमील साहब ने उसको मुतनाज़ा बनाकर आज 3 सालों से उसका टेंडर हुआ और उसको तामीराती काम तामीर होने नहीं दे रहे। तो आज अभी तक तो वो तामीर होकर क्लासेस भी चल रही होती, मगर हमारी बदकिस्मती से उन्होंने अकॉर्डिंग टू यू टाइम वेस्ट किया, तो फिर गवर्नर साहब ने क्या किया टाइम पीरियड? गवर्नर साहब को तो देखें अभी मौका मिला है ना, कितना टाइम हुआ इनको? अभी गवर्नर साहब आपकी अपनी जो है वो हुकूमत को 2 साल हो गए फेडरल में, तो उन्होंने क्या काम किया? देखें गवर्नर, हाँ फेडरल की बात आपने बहुत अच्छी बात की। इस वक्त जब आपको पता है कि मुल्क का ख़जाना खाली था, जब इमरान खान साहब को पाकिस्तान की हुकूमत मिली और वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने तो मुल्क की ख़जाना खाली था, ड्रग्स माफियाज थे एक तो ये बात तो अभी फारूक साहब भी यही कह रहे हैं कि ये पिछले सारे सिस्टम को कवर टाइम लगता है तो जाहिर बात गवर्नर साहब को कोई 2 काम बता दीजिए फिर इस टाइम पीरियड में उन्होंने क्या किया? गवर्नर साहब का देखें सबसे जो बड़ा और अहम जो काम किया उन्होंने, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम वो उससे वो भी CM साहब ने जो खेल खेला, मैं तो खेल उसको कहूँगी, वो सामने नहीं वो 5 साल इन्होंने वेस्ट किया, 2 साल गवर्नर साहब ने वेस्ट किया, मतलब GB में कोई भी पॉलिटिशियन काम कर ही नहीं सकता। गवर्नर साहब का देखें अभी मौका मिला है, आप लोगों की भी तो पार्टी रही, आप लोगों ने भी काम तब मतलब कि आप लोगों ने 0 काम किया था और अभी इन्होंने भी टाइम वेस्ट किया। आप समझते हैं कि कुछ किया उन्होंने? असल में आप अपने गवर्नर साहब का भी काम ज़रा कहना चाहूँगा। गवर्नर साहब बड़े शरीफ नफ्स हैं, सब मानते हैं अंदाजा आप इससे कर सकते हैं उसने जो
काम किया आपने, एक वोट का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सका और अवामी मैंडेट को छोड़ के वो गवर्नरी पे चले गए, तो गवर्नर साहब के हवाले से हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक हो गया। दूसरे हमारे दोस्त ने कहा यहाँ पर एक कलमे ये रहा है कि साबिक के अदवार हुकूमतों के जो खाते हैं वो दिगर हुकूमत अपने क्रेडिट में लेती है। अब AVR रोड की बात की हमारे दोस्त ने, पीपल्स पार्टी के दौर में ADP मंजूर हुई 28 करोड़, उसमें कुछ 14 करोड़ का इजाफा करके AVR रोड का खाता सरकार और हमारे मुस्लिम के मेंबरों ने लेने की कोशिश की। ये लोगों को पता है और यहाँ के जो हकीकी सियासी वर्कर और यहाँ के अवाम को पता है। और राना साहब ने कहा कि अस्तौर अस्तबल का नारा लगाते थे, और हम भी आज भी यही नारा लगाते हैं कि अस्तौर के DHQ हॉस्पिटल जो है वो अस्तबल है। यहाँ नीचे जो एक हॉस्पिटल है राना साहब, इसकी जो दस्तान है यहाँ पे, जो जिस तरह का काम हुआ और जिस तरह यहाँ पे करेंटीना बना, और अभी भी आप थोड़ी देर बाद नीचे चेक कर रही है DHQ हॉस्पिटल है, पार्लिमानी सेक्रेटरी हेल्थ के घर के सामने ही है। इन्होंने अभी टीचर्स का भी जिक्र किया था आपके अपने दौर में। टीचर्स की अब ये मुबैना इल्ज़ाम जो पीपल्स पार्टी के दौर हुकूमत पे लगाया, वहाँ पे जो 180 टीचर लगे थे, मुस्लिम लीग नून का दौर हुकूमत आया, उनको फारिग कर दिया। और अब ये कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की बात बड़े फ़ख्र के अंदाज में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और हमारे मोहतरमा बाजी करती हैं जो PTI के जो दोस्त हैं। अब ये कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने एक इस किस्म का काम किया। अब जो ग्रेड 1 हैं इसकी हम बात नहीं करेंगे। अब कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने टीचर्स को भर्ती किया है। अब टीचर्स की असेसमेंट ये किस तरह करेंगे? इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में भर्ती किया है और वज़ीर आला साहब ने एक्ट मंजूर किया और गवर्नर साहब ने साइन भी कर लिया। अब वो जो हैं जो टीचर्स हैं, अब पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ाम ये लगाते हैं 3 लाख में उन्होंने नौकरी बेचा। अब आपने जो जिस तरीके से तालीमी निज़ाम मेरे अस्तौर में तकरीबन कल मैं वो पूरी लिस्ट लेके आया, उसमें अस्तौर में तकरीबन 78 कंटीजेंट टीचरों को इन्होंने भर्ती किया। अब GP का वो करे, हज़ारों में इन्होंने टीचर लिया। तो आपने विद प्रूफ इनके सामने नहीं रखा कि भाई ये मामलात हैं, जब बताएं। ये कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की इन्होंने बात की। अब इस नहीं मतलब आपको कोई चीज़ पता लगेगी और वो आप अपने तक महदूद रखेंगे। इस हवाले से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात ये है। अब देखें छोटे मुलाजमीन जो हैं इनके हवाले से ये जो रेगुलराइजेशन के लिए जो काम कर रहे हैं, अब इसमें निज़ाम तालीम की जब ये बात कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने जो सैकड़ों टीचर्स पूरे GP में इन्होंने अपॉइंट किए हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, उनकी B.Ed CT जिस तरह भी उन्होंने लाया है, उनकी असेसमेंट नहीं हुई, उनका टेस्ट इंटरव्यू नहीं हुआ, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो किस हद तक मतलब क्वालिफाई कर सकती हैं। ठीक हो गया। जनाज़ा आप ये बताइएगा कि ये अभी शो ऐसा हो रहा है कि PMN की गवर्नमेंट ने आपके डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में कोई भी काम नहीं किया, तो कुछ किया है? ये बिल्कुल ही कुछ नहीं किया, टाइम वेस्ट किया। नहीं ऐसी बात नहीं है। जो अच्छा काम होता है उसकी अप्रिसिएशन भी होनी चाहिए कि इन्होंने जो अपने दौर में टीचर्स अपॉइंट किए हैं वो मेरे NTS के थ्रू किए हैं और बड़े अच्छे कॉम्पिटेंट और क्वालिफाइड टीचर्स अपॉइंट किए गवर्नमेंट सेक्टर। लेकिन जब गवर्नमेंट आपके हाथ में आती है, आप पूरे 5 साल गवर्नमेंट एक्सरसाइज करते हैं, तो सिर्फ अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर या छोटे मोटे काम का नहीं होता, बल्कि आपने पूरा प्लान बनाना है। आप एक जमहूरी पार्टी है, आपका बाज़ाब्ता एजुकेशन के ऊपर पॉलिसी होनी चाहिए, डेवलपमेंट के ऊपर पॉलिसी होनी चाहिए, वो ये लोग नहीं कर सके। इस वक्त ज़िला स्तर के अंदर 50 से 60 ऐसे स्कूल हैं जिनके PC4 नहीं बने हुए। उन स्कूलों के अंदर एक प्राइमरी स्कूल है जहाँ पे 5 क्लासें चलाई जाती हैं, वहाँ पे 1 या 2 टीचर, मतलब एक टीचर 5 क्लासेस को कैसे मैनेज कर सकता है, कैसे पढ़ा सकता है 4 या 5 घंटे के ड्यूरेशन के अंदर। फिर वहाँ पे एक रूम है जहाँ पे 3-3 क्लासें बिठाई जाती हैं। ठीक है, इस तरह बच्चों के लिए वॉशरूम की जो सहूलियात होनी चाहिए, टीचर्स के लिए जो स्टाफ रूम की सहूलियात होनी चाहिए वो नहीं है। 2 रूम बनाए गए हैं, वहाँ पे 5-6 क्लासें चलाई जाती हैं। प्लीज ये प्रॉपर अंदाज में काम हुआ, लेकिन प्रॉपर अंदाज में नहीं हुआ। फारूक साहब, सिर्फ बिल्डिंग्स बनाना और सिर्फ इंस्टीट्यूशंस खड़ी करना, सड़कों पे सिर्फ तारकोल्स लगाना, दैट्स इनफ नहीं। फिर मैंने पहले एक बात बहुत ज़बरदस्त क्लियर की थी बाजी की बात को। शुक्र है बाजी ने एक चीज़ के तो अभी हम ही भर लेके हमारे किए हुए किसी ने साइन तो किया है, बुनियाद तो हम है। देखिए जो नुमान साहब जिस बात की तरफ बात कर रहे हैं ना, एक बात को स्किप करके बात कर रहे हैं। हमने ये कहा था पीपल्स पार्टी के दौर में टीचर की पोस्ट को बेचा गया, बाकायदा 3 लाख रुपए से स्टार्ट होगी 30 लाख रुपए तक गया। ये अपनी दौर की हुकूमत को भूल रहे हैं। मैंने NTS मुतारिफ करवाया तो मैंने मेरिट पे टीचर भर्ती करवाया। दूसरी बात, ये जो कंजेंट मुलाजमीन थे, आप ग्रेड 1 से लेके 5 तक वो लोग होंगे जिनका कोई टेस्ट इंटरव्यू नहीं होगा। मैं भाई को तस्दीक के लिए बता रहा हूँ। उससे ऊपर जो टीचर है बिल्कुल उनके हवाले से ये वाज़ेह पॉलिसी SOP दी गई है कि वो टेस्ट पास करेंगे एक,
उनकी डिग्रीज को चेक किया जाएगा। 2, वो जो जितनी की जो रेगुलर जो टीचर आता है वो फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप बिजली के मीटर रीडर की तरह टीचर को भी भर्ती करेंगे, ये हमारा भी इस पर हमारा ओपिनियन है। और हम समझते हैं कि जब तक टीचर्स को आप ट्रेन टीचर नहीं देंगे और पढ़ा लिखा टीचर नहीं देंगे तो पीपल पार्टी का हशर हमारे साथ होगा। हम उस हशर पे जाना नहीं चाहते। दूसरी बात, जिन चीज़ों पे इन्होंने कहा कि AVR रोड इनकी हुकूमत गई हुई है 5 साल। मेरा टेंडर AVR को हो गया 2 साल पहले, ठीक है कि नहीं। क्रेडिट वो ले लें जो आपसे हो सकता है। 42 करोड़ का मैंने टेंडर करवाया AVR का, उसके अपनी कंप्लीशन पे जा रहे हैं। और फेज़ 2 मेरी गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव किया है, अभी फेज़ 2 का टेंडर होने जा रहा है मुस्लिम लीग नून में। ठीक है, इख्तलाफात अपनी जगह पे होंगे, जो आपको समझ नहीं आती आप बताएं कि मैं नहीं कर सकता हूँ या मैं एडमिट करूँगा अगर किसी जगह पे। हाँ, हॉस्पिटल के हवाले से मुस्लिम लीग नून एज ए वर्कर मैं कहता हूँ कि बहुत सारी कोताहियाँ हुई हैं। जो अभी 8 करोड़ का कोताहियाँ मीन्स किया था कि उससे बहुत पहले होना चाहिए था। 8 करोड़ का भी एक टेंडर होने जा रहा है जुलाई के अंदर, लेकिन मैं ये चाहता था या मैं समझता हूँ कि ये टेंडर भी 1 साल पहले होता, हम ज़्यादा सुरखरू होते। एक जो अस्ताबल से हमने हॉस्पिटल की तरफ जो शिफ्ट किया, जो सफ़र हमारा था, उसमें हम बहुत हद तक कामयाब हो चुके हैं। वेंटिलेटर जहाँ सिविल सोसाइटी ने एक बहुत ज़्यादा एफर्ट किया, हम उसके मेंबर थे, उससे गवर्नमेंट से पहले एक एफर्ट करके वो सारी चीज़ें लेके आए। आज मुस्लिम लीग नून के दौर के आप वेंटिलेटर, उसकी मशीनरी, एक्सरे मशीन, जो आपकी चीज़ें हैं वो हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हैं। हाँ, स्टाफ की कमी होगी, ट्रेन लोग नहीं होंगे, उससे वाले सब लगे होंगे। पूरे गिलगित में एक ही तरह से फैसिलिटीज़ कंप्लीट रही, बताएं ना। देखिए, MRI पहले आप और मैं इस गिलगित बल्तिस्तान के एक आदमी पिंडी जाके MRI करवाता था। आज अल्लाह का शुक्र ये कि आपकी बात को ऐड करते हुए पहली पंजाब की गवर्नमेंट ने मियाँ शहबाज शरीफ ने गिफ्ट दिया गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट को। आज MRI और CT स्कैन की मशीनें अब गिलगित बल्तिस्तान में हैं। हर डिस्ट्रिक्ट को अभी जो नया फार्मूला आया था, वक्त पूरा नहीं हो गया, उस नए फार्मूले के तहत हर डिस्ट्रिक्ट को एक CT स्कैन की मशीन दी जा रही थी। ऑपरेशन थिएटर अभी कुछ दिन तक अपडेट हो जाएगा। एजुकेशन सिस्टम अल्लाह का शुक्र हम अपडेट कर चुके हैं। हेल्थ के अंदर जो चीज़ें हैं वो जारी हैं। सड़कें, अस्टोर के अंदर आप देखें जितनी डेवलपमेंट मुस्लिम लीग नून के दौर में बजट, आप क्योंकि आप वेबसाइट के अंदर जाके देख लें, मुस्लिम लीग नून के 5 साल बजट को भी देख लें और इससे पहले वाले को बजट को देख लें। आज रामा रोड जो टूरिस्ट के हवाले से हर आदमी कहता है कि रामा रोड बनना चाहिए, रामा रोड पे काम होना चाहिए। परिशिंग वैली रोड जो बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त एक वैली है टूरिज़म के लिए, उस पर आज मेटल का रोड टेंडर हो रहा है। काला पानी यहाँ पे आज आप समझते थे कि ज़रूरत थी इलाके के टूरिज़म के हवाले से, उसका रोड मेटल हम करवा चुके हैं। ठीक हो गया। साजिदा साहिबा, ये फारूक साहब के मुताबिक इन्होंने तो पूरा जो है डिस्ट्रिक्ट अस्टोर को फतह कर लिया, सारे काम जो है ना कंप्लीट डन हो चुके हैं। मुझे ये बताएं कि करंट सिचुएशन क्या है और फ्यूचर क्या देखती हैं आप अस्टोर का, और क्या लगता है कि कौन सी पार्टी को जो है सपोर्ट की शख्सी वोट है या फिर जो है वो फेडरल की जानिब मूव करते हैं? नहीं, इंशाल्लाह इस दफ़ा जो है लोगों ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को आजमाया है, और इस दफ़ा इंशाल्लाह पूरा गिलगित अस्टोर की बात नहीं है, पूरा गिलगित बल्तिस्तान इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ का ही साथ देंगे और हमारी पार्टी मजबूत और फेडरल में देख रहे हैं, फेडरल की परफॉर्मेंस देख रहे हैं, उसके बिहार पर भी देखें। फेडरल में इस वक्त इमरान खान साहब ने अभी पहले ही भी मैंने ये अर्ज़ किया आप लोगों से कि बिल्कुल खाली ख़जाना था। 5000 अरब जो है इमरान खान ने इस वक्त बाहर से जो एड ला के वो नवाज शरीफ के दौर का जो कर्जा था वो 5000 अरब कर्जा उसने बाहर के ममालिक में दिया। उसके बाद मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाने की जब कोशिश की तो बदकिस्मती से कोरोना की लपेट में आ गई। इस वक्त मैं ये नहीं कहती हूँ, ठीक है मेरे भाइयों ने जो अगर इमरान खान के हवाले से भी कोई बात करते हैं, तनकीद करना इनका हक है, उस पर हम इस्लाह करेंगे। तनकीद बराए इस्लाह, तनकीद नहीं, ये तनकीद करते हैं, ये इनका हक है, जाहिर बात है ये तनकीद करेंगे, हमने भी तनकीद किया। इससे जहाँ पे गलती होगी या जहाँ पे मरकज़ से लेके यहाँ पर GB में और स्पेशली अस्टोर में इस चीज़ की हम इस्लाह करेंगे आगे। और हमारे इंशाल्लाह हमारा जो खान साहब का विजन है, जो नज़रिया है, जो मंशूर है, उसमें गरीब तबका को हम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल इंशाल्लाह इसमें क्यों नहीं आ रहा है। जिस तरह से देखें ना आप, सबसे पहले तो अगर आपकी पार्टी आई तो फिर आप लोगों ने गिलगित बल्तिस्तान में भी यही करना है कि खजाना खाली था उसको भरने में टाइम लगेगा, चोर लुटेरे ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। हमने चोर और डाकुओं के पीछे नहीं घूमना है, हमने सिर्फ और सिर्फ इस वक्त अस्टोर का, जिस तरह से पाकिस्तान में अभी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने किया, इस वक्त जो यूथ लोन के हवाले से हमारे पढ़े लिखे, देखें पढ़े लिखे नौजवानों का भी जिक्र हुआ कि नौकरियां बेची गई, कहीं पे कुछ हुआ कि इस तरह से इस सिचुएशन को हम सबसे पहले सामने रखते हुए इंशाल्लाह उनको जो वज़ीर आज़म यूथ लोन स्कीम का जो एक वो किया है इमरान खान साहब ने, तो उसके ज़रिए हमने हज़ारों इस वक्त पाकिस्तान में भी और गिलगित बल्तिस्तान में भी जो बेरोज़गार नौजवान पढ़े लिखे हैं उनको रोज़गार फराहम करेंगे। और इसके अलावा बहुत सारे और भी हैं। आप इसमें एक चीज़ और भी देखें, वादे ऐलानात की नहीं है, देखें वादे ऐलानात ये नहीं है, बल्कि इसके ऊपर तनकीद भी हुआ कि इमरान खान ने लायो स्टाक और ज़राअत की बात की।
लाइफ स्टार्ट का मतलब इमरान खान ने उस सोच से किया, उस विजन से, इस नज़रिए से किया कि इमरान खान को, अब इमरान खान ने जरदारी और नवाज शरीफ की सोच को देख के या उस तरह के बड़े लोगों की सोच को देख के नहीं कि गरीब और निचले तबके के लोगों को, और स्पेशली मैं खुद कहती हूँ एक यहाँ की हमारी कई बेवा खवातीन ऐसी हैं, कई ऐसे गरीब घराने हैं जिनका रोज़गार एक गाय के दूध से ही चलता है, जिनका रोज़गार मुर्गी के अंडे बेच के चलता है और वहीं बच्चे निकालते हैं, उन्हीं को खरीद फरोख्त करते हैं, तो जाहिर बात इसी से ही एक गरीब का चूल्हा जलता है। ये चीज़ है। और दूसरा फिर ये जो एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक घरानों में 47 करोड़ जी बस इसको एहसास कफालत प्रोग्राम का ही नाम दे दें, क्योंकि इस वक्त नाम चेंज हो जिस तरह से भी हो। देखें इस वक्त नहीं कोई बात नहीं, आप बोले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का नाम दे दें, कोई बात नहीं उसमें, मगर हो रही है गरीबों की इस वक्त माली इमदाद हो रही है। ठीक हो गया। नुमान साहब क्या फ्यूचर देखते हैं, कौन सी पार्टी है अभी, क्या लगता है कि आवाम किसको पसंद करेगी, किसका साथ देगी? असल में मौजूदा मंजरनामे को सामने रखते हुए तहरीक इंसाफ के वफाक में जो हशर हुआ और दूसरा 2 साल वफाक में तहरीक इंसाफ की हुकूमत और 2 साल सूबे में सुंदर की हुकूमत और इनका ज़बरदस्त किस्म का मुँह मुका। तो अभी बाजी जो कह रही है ना कि इधर करप्शन हुआ, ये हुआ, तो अब करप्शन 2 साल आपकी वफाक में हुकूमत थी, इनको अंदर करना था, इनकी ज़बरदस्त मुँह मुका रही। इधर वज़ीर आला और निगरान वज़ीरों की इसमें PTI और मुस्लिम लीग नून ने अपने अपने बंदे नामज़द कर दिए। तो इस सिचुएशन में ये है कि मुस्लिम लीग नून का कोई सियासी वो नहीं है। और दूसरा तहरीक इंसाफ का तो अभी जो पेट्रोलियम कीमतों में जो इजाफा हुआ 74 से 101 हो गया, तो 18 अगस्त को इलेक्शन है, तहरीक इंसाफ का जो हशर होगा वो अवाम अभी जो बाहर जो लोग हैं इनसे पूछें, आप जो रेडी वाला है, जो रोज़ मजदूरी करने वाला, उससे पूछें। तो तहरीक इंसाफ का हशर जो है हिंदुस्तान में इंशाल्लाह ये ठीक। फिर कौन सी पार्टी बची जी जो मैदान में आएगी और जो है जिला स्तर जी? अब ये है कि पीपल्स पार्टी जो है ना, अब ज़रा इसका पस मंज़र पे भी जाए। गिलगिस्तान में जो इस्लाहाती पैकेज जो दी है 1994 में पहला जो जमाती, लेकिन आपने खुद एडमिट किया कि आपके जिला सोचे पसमानदा जो है एरिया अब तक रहा है, तो मतलब आपकी गवर्नमेंट ने भी जीरो परफॉर्मेंस दिया। हवाले से कोई दो रहा नहीं। मैं ये कह रहा हूँ ना कि 1900 आपने जब इलेक्शन में उसके हवाले से बात की, 1994 में जो पहला जमाती इलेक्शन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने एक पैकेज दिया उसके तहत, 2009 में एक आर्डिनेंस मिला, उसके तहत जो है ये जो एम्पावरमेंट मिली गिलगिस्तान में, जिसको हमारे मुस्लिम लीग नून के जो कायदीन थे बिलखुसूस हफीज़ुर्रहमान कातिल पैकेज का नाम देते थे, और आज उसी से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और ये जो तमाम जो क्रेडिट गनवा रहे हैं उसी आर्डिनेंस के तहत ही मुस्लिम लीग की हुकूमत मिल गया। तो अब इस सिचुएशन में जो है इलेक्शन जो इस मंजरनामे में होंगी, पीपल्स पार्टी जो है गिलगित बल्तिस्तान की मकामी जमात, इसको आप कहें, इसको मकामी जमात, यहाँ के लोगों के दिलों में जो है वफाक की अगर किसी जमात कोई घर करती है वो पीपल्स पार्टी है। तहरीक इंसाफ तो कल का लगाया हुआ पौधा है, और वो जो है कभी भी अगर उसके पुश्तबान जिस दिन हट गए तहरीक इंसाफ ने उसकी हुकूमत में जाना, और मुस्लिम लीग नून तो ये है कि उसको CPEC की वजह से लाया गया था, और इंशाल्लाह 2-3 सीटों से ज़्यादा मुस्लिम लीग नून सीटें नहीं ले सकती। पीपल्स पार्टी राज करेगी चले पीपल से। जी अब्बास साहब क्या देखते हैं फ्यूचर आपका जिला स्टोर के हवाले से? अगर मैं कहूँ तो कौन से जो है आवाम किसका साथ देगी, बताइए सर। बदकिस्मती से गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक ऐसा ट्रेंड चला आ रहा है कि जिनकी वफाक में हुकूमत आती है तो ऑटोमेटिकली फिर यहाँ पर भी सब एरिया के ही बंदे इलेक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से जो इलेक्शन एंड फ्री एंड फेयर सिस्टम होना चाहे उसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन सवालिया निशान है। बाकी मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो पंजाब की पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध की पार्टी है, और आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो KPK की है। आजकल अल्लाह के फजल से गिलगित बल्तिस्तान की जो यूथ है, अवाम है, अवेयर हो रहे हैं, और अपना जो कौमी सवाल है या कौमी हुकूक है या 72 साल महरूमी और महरूमी है, जिसकी वजह से गिलगित बल्तिस्तान के जो नौजवान हैं मकामी लीडरशिप को डेवलप करने की तरफ जद्दोजहद कर रहे हैं, और मकामी पार्टीज़ को जो इलेक्शन की मेन स्ट्रीम है उसमें आने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मकामी पार्टीज़ को भी मौका मिलना चाहिए कि वो अपने जो गिलगित बल्तिस्तान के इशूज़ हैं वो उस फोरम के अंदर, इदारे के अंदर प्रेजेंट कर सकें, और जो लोकल पार्टीज़ हैं उनके ऊपर जिस तरह की पाबंदियाँ लगाई जाती हैं, उनको इलेक्शन कैंपेन चलाने के हवाले से या दीगर मंशूर रखने के हवाले से ऐसी चीज़ों को ख़त्म किया जाए, और यहाँ पर फुल फ्लेज जो लोकल वर्कर्स काम करते हैं, लोकल कारकुन काम करते हैं,
या फिर गिलगित बल्तिस्तान के हुकूक की बात करते हैं तो उनको भी ओपनली फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैंपेन करने के मौके पर ठीक हो गया। ओके फारूक साहब, क्या लगता है आपको 4 सड़कें 2 बिल्डिंग बनाने से आवाम जो है आप लोगों को इंतखाब करेगी और आप लोगों का साथ देगी? क्या क्या देखते हैं, फ्यूचर क्या देखते हैं उसके आप भी एडमिट कर रही हैं, हमने 4 सड़कें भी बनाई, 2 बिल्डिंगें बनाई हैं। मैं कहता हूँ पीपल पार्टी ने अपने 5 साल दौर में कलवट नहीं बनाया स्टोर के अंदर। छोड़ें गिलगित बल्तिस्तान को, एक कलवट ये साबित कर दें कि अपने 5 साल दौर में लगाया है ना, हम कहेंगे कि आप आएंगे इलेक्शन में। जो कह रहे हैं मकामी जमात है, मकामी जमात तब होगी मेरे और आपके दर्द को कुछ चीज़ समझने वाले लोगों को कम के मकामी कहेंगे। रहा पीपल मेरी बाजी की हुकूमत का, वो जब तक मोहतरम साजी ऊपर बैठे हुए हैं वो तब तक है, लेकिन इस वक्त हम जिस मंशूर के तहत जा रहे हैं, देखें जब हम इलेक्शन 2015 में गए तो हम डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे के गए थे। अल्लाह का शुक्र ये है कि आज आपका खरमन, आपका शिगर 2 हुंजा नगर 4 ज़िले हम बना के जा रहे हैं। पाकिस्तान की हस्ती में पहली मरतबा एक गवर्नमेंट आती है, वो 4 ज़िलों को गिलगित बल्तिस्तान को बना के जाती है। 4 और का हमने ऐलान किया। देखिए जो बना मैं उसकी बात कर रहा हूँ, छोड़ें जो 4 बने हैं, मैं 4 उनकी बात कर रहा हूँ जो 4 ज़िले अपने 5 साल टेन्योर में बना के फंक्शन करके हम दे रहे हैं। वो उन 4 ज़िलों के लोगों से जाके पूछें कि उनके क्या मसाइल कम हुए हैं। उन 4 ज़िलों के लोगों से जाके पूछें कि वहाँ कितने मुलाजमतें और कितना रोज़गार मिला है, वहाँ कितनी चीज़ें फाल कर रही होंगी। डिस्ट्रिक्ट अस्टोर जब ज़िला बना था तो आज तक लोग परवेज़ मुशर्रफ का शुक्रिया अदा करते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ ने डिस्ट्रिक्ट दिया कि हम 4 डिस्ट्रिक्ट देके जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई मुस्लिम लीग नून 0 हो रही है। अपनी ईंट का इनको पता नहीं होता कि ईंट नहीं लगाया और दूसरों को कह रहे हैं मैं 4 डिस्ट्रिक्ट देके जा रहा हूँ। एक गिलगित बल्तिस्तान के बजट हम डबल देके जा रहे हैं। 2 मुलाजमीन के जो हम कंटीजेंट से रह के कंटेक्ट जितने लोगों को उनको हम डिक्लेयर करके जा रहे हैं। हमारे नारे में बता रहा हूँ, हमारा नारा तरक्की का है। और सिकरदू रोड, आज आपका एक ख्वाब होता था सिकरदू रोड के हवाले से, हम 52 अरब का सिकरदू रोड हम आपको बना के दे जा रहे हैं। स्टोर के अंदर AVR कोई डिस्ट्रिक्ट, कोई ज़िला, कोई तहसील ऐसी नहीं रह गई है जहाँ मुस्लिम लीग नून ने तरक्की नहीं की हो, जहाँ मुस्लिम लीग नून का नारा नहीं बजेगा। लेकिन मैं ये कहूँ इन सारी बातों के बावजूद भी अगर कोई हाथ ये कहे कि भाई मैं मुस्लिम लीग नून को नहीं चाहता हूँ, कोई हाथ किसी जगह पे जाकर रोकेगा तो हम उसके बाद नहीं कह सकते। मेरी बाजी की एक बात तो आखिरी में बताऊँगा, मुस्लिम लीग नून जब मरकज़ में इनका कहना ये है कि बहुत सॉरी टू से, क्योंकि कटने नहीं चाहिए लेकिन बता के कर रहा हूँ, जब हम इक़्तिदार छोड़ के गए थे तो ज़र मुबादले का ज़खायर 22 अरब डॉलर पे थे। जब हम इक़्तिदार छोड़ के गए थे तो स्टॉक एक्सचेंज 52,000 उस पर स्टॉक एक्सचेंज पे थी। तीसरी बात भी सुने आप माजरत के साथ, रोज़ाना इनका एक वज़ीर आके वज़ीर रेलवे मुराद सईद असेंबली में खड़ा होकर कहता, जो बहुत मेहनत करके आया, वो ये कहता है जनाब कि मैं जब हमारी हुकूमत आ जाएगी तो हम रोज़ाना करप्शन को रोकेंगे, 100 अरब रुपए नवाज शरीफ के मुंह पे मारेंगे, 100 अरब जरदारी के मुंह पे मारेंगे। तो मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा मेरे बाजी से कि वो 5 साल अभी 2 साल उनके हो गए हैं, छोड़ें बाहर के कर्जों को, जो आप बाहर की जो इमदाद की मद में जो आपने लूट खसूट की है वो तो अपनी जगह पे है। जो आप रोज़ाना की बुनियाद पे करप्शन, जो आपका नारा था कि रोज़ाना की बुनियाद पे पाकिस्तान से इतने हज़ार डॉलर बाहर करप्शन हो रहे हैं, वो पैसा कहाँ है? इनसे सवाल। तीसरी चीज़ जो माजरत के साथ लास्ट में हो जाएगी, गिलगित बल्तिस्तान के पस मंज़र के अंदर हमारी मकामी सियासत, मकामी असर रसूख, मकामी ताल्लुक़ का बहुत बड़ा असर होता है। PTI मैं लाख कहूँगा, PTI ऊपर से आ जाए या नीचे से आ जाए, हमने काम किया है, अल्लाह का शुक्र ये है कि हम सुरखरू हो जाएंगे और मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाएगी। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइन अस। और नाजरीन यहाँ पर तमाम जो है डिस्ट्रिक्ट अस्टोर की बात करूँ तो उसके हवाले से मौजूदा जो सूरत हाल है आप लोगों के सामने है। मैं हमेशा एक ही बात कहती आ रही हूँ, अब तक स्पेशल जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे ये जिरगा प्रोग्राम हुए हैं उसमें मैंने सिर्फ यही बात कही है कि अपने वोट की अहमियत को जाने, उसकी अहमियत को देखते हुए पार्टी की सिलेक्शन करें, नुमाइंदों को खड़ा करें। आज कहते हैं कि जी वो नुमाइंदा उसका टाइम पीरियड गुजर गया, क्या किया उसने, तो वोट भी तो आपने ही दिया था ना। तो अपनी वोट की अहमियत को जाने। ये वोट जो है ना सिर्फ एक कागज़ या एक साइन की वो उसके हद तक महदूद नहीं होता, ये आपके मुस्तकबिल का सवाल है। अगर पीपल्स पार्टी को जो है अगर गुजर गया दोबारा आप लोगों ने लेकर आना है तो कुछ अपने शराइत, अपने काम जो आपके मुस्तकबिल संवार सकते हैं उस चीज़ के बिहाफ पर उनको वोट दें। नून लीग को अगर दोबारा से आप जो है टाइम देना चाहते हैं, जितना अगर आप समझते हैं कि इन्होंने डेवलपमेंट वर्क बहुत ज़्यादा किया है, बिल्डिंग चढ़ा दी है, इन्होंने सड़कें बना दी हैं, अगर दोबारा मौका देना है तो फिर उस वोट की अहमियत को देखते हुए अपने नुमाइंदों की सिलेक्शन करते हुए ज़रूर सोचिएगा। अगर आप लोग तहरीके इंसाफ को मौका देना चाहते हैं कि आप गिलगित बल्तिस्तान में भी उनकी हुकूमत आनी चाहिए, एक मौका देना चाहिए ताकि तब्दीली जो है हमें भी नज़र आए, तो सिर्फ लास्ट में यही कहूँगी कि अपनी वोट को देखें, उसकी अहमियत को देखें, नुमाइंदे को असल अगर वो हकदार है उस चीज़ का कि आप लोग नुमाइंदगी कर सकें तो ज़रूर साथ दें, अदरवाइज़ बाइकआउट करने का इजाज़त। अल्लाह।